स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। आपका टॉपिक जॉब सीक्वेंसिंग का। इस क्वेश्चन को मैंने जॉब सीक्वेंसिंग के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में भी बताया था। उसी क्वेश्चन को हम लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, वही एग्जांपल है। इसमें क्या दिया हुआ, एक बुक पब्लिशर है या बुक बाइंडर है जिसको कुछ बुकें है ना पब्लिश करनी है। तो उसके पास एक प्रिंटिंग मशीन है, एक बाइंडिंग मशीन है। एक बुक पब्लिशर है जिसके पास एक प्रिंटिंग मशीन है, एक बाइंडिंग मशीन है, और उसको ये 6 बुक 1 2 3 4 5 6 6 बुक क्या करनी है, पब्लिश करनी है ना, छापनी है। प्रिंटिंग टाइम जो लगता है पहली बुक का 30 घंटे लगता है उसको छापने में, और बाइंडिंग करने में 80 घंटे। ये टाइम घंटे में दिया हुआ है इतिहास। इसी तरह से दूसरी बुक को 120 घंटे प्रिंटिंग में और 100 घंटे बाइंडिंग में। इस तरह सबका टाइम दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इन बुकों को किस तरह से आपको तैयार किया जाए, पब्लिश किया जाए, तो सो दैट द टोटल टाइम जो लगे हमको वो कम से कम टाइम लगे। तो 6 बुकों को आपको पता है कितने तरीके से पब्लिश किया जा सकता है। वो टोटल वे हैं 720 वे। फैक्टोरियल 6 वेज ऐसे हैं। कितने तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप लोग जानते हैं 6 बुकों को कितने तरीके से तैयार किया जा सकता है। फैक्टोरियल 6 तरीके से, यानी 720 तरीके ऐसे हैं जिनसे ये बुकें तैयार की जा सकती हैं। हमको वो सीक्वेंस पता करना है जिससे क्या हो कि ये टोटल टाइम जो 6 बुकों को पब्लिश करने में कम से कम लगे। उनमें से एक सीक्वेंस मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। आप देखते हैं इसमें कम से कम टाइम वाला सीक्वेंस कौन सा हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही 720 सीक्वेंस होंगे। जैसे यहाँ पे पहले 30वीं बुक को पब्लिश करो, फिर दूसरी को, फिर 5वीं को, फिर 6ठी को, फिर 4थी को, फिर 1 को, ठीक है। इस तरह से तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। जॉनसन एल्गोरिथम इसमें यूज़ होगी, उससे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। कैसे करते हैं, उसमें आपको ऊपर बुक लिखी गई है, नीचे उनका प्रिंटिंग टाइम यानी मशीन M1, दूसरा मशीन M2 बाइंडिंग टाइम, ठीक है। बाइंडिंग मशीन, ऊपर प्रिंटिंग मशीन, नीचे बाइंडिंग मशीन का टाइम लिखा हुआ। बुक 1 को 30 घंटे लगता है प्रिंटिंग में और 80 घंटे लगता है बाइंडिंग में। तो आपको जॉनसन एल्गोरिथम क्या कहती है, इसमें सबसे मिनिमम पता करो, ठीक है। मिनिमम पता करो। मिनिमम आपको अगर M2 मशीन के करस्पॉन्डिंग मिले, M2 मशीन वाली लाइन में मिले, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो जॉब होगी यानी 6ठी जॉब, ठीक है। यहाँ मिनिमम मिला 10 और ये M2 मशीन के करस्पॉन्डिंग मिला, इसके करस्पॉन्डिंग जॉब कौन सी है, 6। 6ठी जॉब को क्या करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे अगर ऐसा मिले तो। मिनिमम मिले और M2 मशीन के करस्पॉन्डिंग मिले, ठीक है, तो 6ठी जॉब सबसे लास्ट में होगी, ये कहती है। तो 6ठी जॉब प्रोसेस होगी सबसे लास्ट में। ये जॉब पता लग गया कब होगी, इसको क्रॉस ऑफ कर दिया। फिर बाकी बची हुई जॉबों को टेबल बना ली, 1 2 3 4 5, इनका टाइमिंग उतार लिया। अब फिर से मिनिमम देखा, अब मिनिमम वही हमको मिला M1 मशीन के करस्पॉन्डिंग 20, और 20 के करस्पॉन्डिंग जॉब कौन सी है, 4। तो जॉनसन एल्गोरिथम कहती है अगर M1 मशीन फर्स्ट मशीन के करस्पॉन्डिंग मिले, पहली मशीन प्रिंटिंग मशीन के करस्पॉन्डिंग मिले, ठीक है, मिनिमम, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो जॉब होती है उसको सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ 4थी जॉब मिली, 4थी जॉब को सबसे पहले प्रोसेस किया, फिर इसको क्रॉस ऑफ कर दिया, बाकी बची जॉब को लिख लिया। फिर से मिनिमम देखा, मिनिमम अब हमें 2 जगह मिला, टाई हो गया, एक M1 मशीन के करस्पॉन्डिंग और M2 मशीन के करस्पॉन्डिंग, दोनों लाइनों में मिल गया हमको मिनिमम। तो जॉनसन एल्गोरिथम कहती है कि यहाँ मिनिमम मिला ऊपर, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो जॉब है उसको सबसे पहले करो, और नीचे यहाँ जो जिसके करस्पॉन्डिंग जो जॉब हो, यहाँ 30 मिनिमम, इसके करस्पॉन्डिंग जॉब 5वीं है, इसे सबसे लास्ट में करो, ठीक है। बाकी इनकी पोजीशन तो फिक्स हो गई थी, बाकी 4 पोजीशन बची थी। 4 पोजीशन में ये पोजीशन भी फेल हो गए। अब 2 पोजीशन बची हैं, जो जॉब हो चुकी, असाइन हो चुकी, उनको क्रॉस ऑफ कर दिया, बाकी बची टेबल बना ली, 2 3 बची, 120 50 100 90। इसमें देखा मिनिमम कितना, 50। तो 50 के करस्पॉन्डिंग जॉब कौन सी है, 3, और ये कहाँ मिला है, प्रिंटिंग मशीन है M1 फर्स्ट मशीन में, यानी ये जॉब 30वीं जॉब पहले होगी। तो 30वीं जॉब पहले होगी, बाकी बची कौन सी जॉब, 30वीं जॉब यहाँ पे पहले हो गई, बाकी बची अब दूसरी जॉब ही बची, तो उसको ये खाना बचा था यहीं पर फिल कर दिया। तो ये सीक्वेंस मिल गया आपको। ये सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जिसमें कम से कम टाइम लगेगा 6 बुकों को तैयार करने में। 4 1 3 2 5 6 ये सीक्वेंस होगा। अब टाइम देखते हैं, टोटल टाइम कितना लगेगा वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए टेबल बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं सीक्वेंस क्या है, 4 1 3 2 5 6, ठीक है। चलिए
देखते हैं। ये भाई टेबल है आपकी, ठीक है। इस टेबल में सबसे पहले क्या होता है, जॉब होती है 4 1 3 2 5 6, ये सीक्वेंस होता है आपका। इस सीक्वेंस में जॉब होगी प्रिंटिंग मशीन, फर्स्ट मशीन M1, बाइंडिंग मशीन M2, ठीक है। इस तरह से ये दूसरी मशीन क्या है, बाइंडिंग मशीन M2। अब फिर क्या है आपका, पहली मशीन में टाइम इन टाइम आउट, दूसरी मशीन में टाइम इन टाइम आउट। सबसे पहले चौथी जॉब होगी, देखते हैं भाई। ये थोड़ा सा मैं ऊपर ये लिख ले रहा हूँ इस तरह से, दूसरे उसमें पेज पर, ठीक है। सबसे पहले चौथी जॉब होनी है। चौथी जॉब मशीन फर्स्ट मशीन के पास जाएगी। जैसा आप लोग जानते हैं आपकी घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजता है और रेलवे वाली घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 24 बजता है। अब आप क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और सोचो आपकी घड़ी में 24 से ज़्यादा भी बज सकता है। आपकी घड़ी पर भी टाइम सेट है 0, ठीक है। आपने स्टार्ट किया, सबसे पहले पता है कौन सी जॉब होगी, चौथी जॉब। चौथी जॉब प्रिंटिंग मशीन के पास गई तो 0 बजे गई। अब चौथी जॉब को प्रिंटिंग होने में कितना टाइम लगेगा, 20 घंटे। तो 20 बजे उस मशीन से बाहर आई, ठीक है। फिर प्रिंटिंग मशीन के बाद में बाइंडिंग मशीन के पास गई, कितने बजे, 20 बजे, ठीक है। और इसे बाइंडिंग मशीन पे कितना टाइम लगता है, 60 घंटे, ठीक। तो 20 बज रहा था, 60 घंटे और लग गए, तो टोटल टाइम आउट कितना बाइंडिंग मशीन के पास में, 80 बजे बाइंडिंग मशीन से बाहर आई। 80 बजे कहाँ आई, बाइंडिंग मशीन से बाहर आ गई, ठीक है। अब चौथी जॉब प्रोसेस हो गई। चौथी जॉब के बाद कौन सी जॉब प्रोसेस होनी है, फर्स्ट जॉब। फर्स्ट जॉब मशीन M1 के पास जाएगी। मशीन M1 फर्स्ट मशीन 20 बजे तक तो बिजी थी, क्योंकि तब तक 20 बजे तक कौन सा जॉब कर रही थी, चौथी जॉब। तो इसका टाइम इन फर्स्ट जॉब का कितना होगा, 20 बजे। अब फर्स्ट जॉब को प्रिंटिंग मशीन में कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है, 30 घंटे, यानी 30 घंटे लगेगा इसको फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन पर, तो फर्स्ट जॉब को। तो 30 घंटे लगा, 20 बजे गई थी, 30 घंटे और लगा तो 50 बज गया, ठीक है। 50 बजे के बाद में फिर अभी जाएगी किसके पास में, बाइंडिंग मशीन के पास में। 50 बजे ये फ्री हो गई थी, लेकिन बाइंडिंग मशीन फ्री हुई 80 बजे। तो इस जॉब को वेट करना पड़ेगा 30 घंटे। ये 80 बजे कहाँ जाएगी अब, क्योंकि 80 बजे तक कौन सी जॉब हुई है, चौथी जॉब। तो 80 बजे मशीन बाइंडिंग मशीन बिजी रही ना 80 बजे तक, ठीक है। तो ये 80 बजे बाइंडिंग मशीन में टाइम इन हुआ, मशीन M2 में। अब इसके बाद में फिर ये इसको फर्स्ट बाइंडिंग मशीन पे कितना टाइम लगा, फर्स्ट जॉब को 80 घंटे। तो 80 बजे गई और 80 घंटे लगा, तो कितना टोटल टाइम, 160 बज गया। 160 बजे बाहर आई, ठीक है। उसके बाद में अब आपकी कौन सी तीसरी जॉब प्रोसेस होनी है। तीसरी जॉब पहले प्रिंटिंग मशीन के पास में जाएगी। तो प्रिंटिंग मशीन 50 बजे तक तो फ्री नहीं हुई थी, 50 बजे, ठीक है। ये टाइम इन होगा तीसरी जॉब का। और तीसरी जॉब को कितना टाइम लगा, 50 ही घंटे लग रहा है प्रिंटिंग मशीन पर। तो 50 बजे गई, 50 और टाइम घंटे और लग गया, तो 100 बज गया, ठीक है। फिर इसके बाद में किसके पास जाएगी, ये जाएगी बाइंडिंग मशीन के पास में। जो बाइंडिंग मशीन 160 बजे तक बिजी है, तो ये 100 बजे ये जॉब क्या कहते हैं, मशीन M1 से निकल आई थी, लेकिन इसको इतना घंटा 60 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। 160 बजे ये कहाँ गई, अब मशीन M2 में, यानी बाइंडिंग मशीन के पास में। और इसको कितना टाइम लग रहा है, 90। तीसरी जॉब को बाइंडिंग पे कितना लगा, 90। तो 160 बजे गई, 90 घंटे और लगा, तो कितना हो गया, 250 बज गया। कितना बज गया, 250, ठीक है। अब तीसरी मशीन के बाद में दूसरी मशीन पहले बाइंडिंग मशीन प्रिंटिंग मशीन के पास में जाएगी। प्रिंटिंग मशीन 100 बजे तक तीसरी जॉब को कर रही थी, तो 100 बजे टाइम इन होगा इसका, ठीक है। दूसरी जॉब कितना टाइम लग रही, प्रिंटिंग पे 120, तो 100 और 120 कितना हो गया, 220। 220 बजे टाइम आउट, लेकिन ये कितने बजे फ्री होगी, 250 बजे। 250 बजे तक तीसरी जॉब को किया इसने, तो 250 बजे टाइम इन हुआ। और दूसरी जॉब को बाइंडिंग मशीन पे कितना टाइम लगा, 100 घंटा। तो 250 प्लस 100, 200, 350, ठीक है। इसके बाद में पाँचवीं मशीन 220 बजे टाइम इन होगा। पाँचवीं मशीन कितना टाइम लग रहा है, 90 घंटे। 220 और 90, 310, ठीक है। फिर ये जाएगी बाइंडिंग मशीन के पास में। बाइंडिंग मशीन 350 बजे तक, है ना, दूसरी जॉब को कर रही थी, तो 350 बजे इसे थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि ये 310 बजे ये मशीन M1 से बाहर आ गई। 350 बजे ये मशीन M2 में जाएगी। 350 और कितना टाइम लग रहा है, 30 घंटे लग रहा है। फिफ्थ जॉब को आपको मशीन बाइंडिंग मशीन पे 30 घंटे, तो 350 प्लस 30, 380 हो गया, ठीक है। अब लास्ट बची कौन सी जॉब, छठी जॉब 310 बजे मशीन M1 में, यानी प्रिंटिंग मशीन के पास में जाएगी। उसे 100 घंटा लगेगा, तो 310 और 100, 410, ठीक है। अब क्या हुआ, मशीन M2 जो थी, यानी बाइंडिंग मशीन थी, वो 380 बजे फ्री हो गई थी, लेकिन इसके बाद कोई जॉब ही नहीं आई।
जॉब कब आई? 410 बजे। तो यानी अब मशीन M2 को वेट करना पड़ा, अब जॉब को नहीं, मशीन M2 को वेट करना पड़ा। तो कितना वेट करना पड़ा यहाँ पर? 380 और 410, 30 घंटा। ठीक है भाई। तो मशीन 6 बाइंडिंग मशीन में 410 बजे जाएगी, क्योंकि यहीं पे 410 बजे फ्री हुई है, 410 बजे इसके पास पहुंची, और इसे 6 को कितना टाइम लगा? 10 घंटा लगा। 410 है ना, 410 और ये 10 कितना हो गया? 420। ठीक है बच्चों, ये 420 हो गया। तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना लगा? 420। ठीक है बेटा, टोटल इलेप्स टाइम, टोटल टाइम कितना लगा? ये थोड़ा करेक्शन, 420 घंटे लगा टोटल इलेप्स टाइम। 420 यानी 6 जॉब को करने में कितना टाइम लगा? 420। ठीक है, ये तो लग गया, पता लग गया टोटल इलेप्स टाइम 420। अब मशीन कितने कितने टाइम खाली है भाई देखते हैं। मशीन M1 0 बजे शुरू हुई, 0 से 20, 20 से 50, 50 से 100, 100 से 220, 220 से, है ना, कंटिन्यूस चल रहा है। 20, फिर 20 से फिर दूसरी जॉब को ले लिया 50 तक, 50 से फिर तीसरी जॉब को ले लिया 100, फिर 100 से फिर दूसरी जॉब को ले लिया 220, 220 से फिर पाँचवीं जॉब को ले लिया 310, 310 से फिर छठी जॉब को ले लिया 410 तक, 410 के बाद में 420, यानी ये सिर्फ 10 घंटे, कितने घंटे? 10 घंटे। 410 के बाद से खाली रही ना, और टोटल कितने? 420 बजे तक काम हुआ है, तो इससे कितने घंटे खाली रही? 10 घंटा। अब देखते हैं सेकंड मशीन, सेकंड मशीन कितना दे भाई? तो यहाँ देखा 0 से 20, इसने कितने बजे काम करना शुरू किया? 20 बजे, यानी पहले 20 घंटे खाली भाई। ठीक, 20 से 80, फिर 80 से उसके बाद में दूसरी जॉब पकड़ ली 160, 160 से 250, 250 से 350, 350 से 380, 380 ये मैच नहीं कर रहा, देखो 410, ये 80, 80, 160, 160, 250, 250, 350, 350, 380, 410, यानी 380 बचे फ्री हो गई, लेकिन जॉब कब मिली? 410 भाई। तो 30 घंटे आओ भाई, है ना, 30 घंटे ये। ठीक है, 30 घंटे आओ खाली खड़ी भाई। फिर 410 से 420 बस। तो टोटल घंटा कितना हुआ? 20 + 30 50। तो बी मशीन, बाइंडिंग मशीन कितने घंटे खाली भाई? 50 घंटे, और ये आपकी 10 घंटे। ठीक है, फर्स्ट मशीन। टोटल इलेप्स टाइम कितना लगा? 420। ठीक है बेटा, इस तरह से करते हैं हम लोग।